इस घर की बड़ी बहू बनकर आने वाली लड़की सिर्फ मेरी वाइफ बनकर नहीं आएगी, उसे इस घर के संस्कारों की वैल्यू समझ आनी चाहिए, सब लोगों की इज्जत करनी आनी चाहिए। जो हमारे घर की इज्जत बरकरार रखे ऐसी कोई लड़की मुझे इस एल्बम में नहीं मिली। जैसी लड़की मैं चाहता हूं वैसी लड़की मुझे इस एल्बम में दिखाई नहीं दी, इसीलिए अब माँ जो भी फैसला करेंगी वही फैसला मेरा भी होगा। माँ की मर्जी ही मेरी मर्जी है। ये लीजिए माँ। शाबाश आदि, वेरी गुड। अब तो तुम दीदी की पसंद की हुई लड़की के गले में मंगलसूत्र डालोगे। सही कहा ना? मैं तो पहले ही कह रही थी ना दीदी। अब आप जल्दी से लड़की पसंद कर लीजिए, हम तुरंत शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। बन जा। हाँ, हाँ, जब आदि ने इस एल्बम को देखने के बाद कहा कि माँ की मर्जी ही मेरी मर्जी है, तभी मैं समझ गई थी कि इस एल्बम में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिससे आदि इम्प्रेस हो सके। मैंने तुम्हें फोटो से भरा एल्बम दिया, फिर भी तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, इसका मतलब कोई इस घर के लायक नहीं थी। तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने की मैं फिर से कोशिश करूंगी आदि। अभी के लिए मैं तुम्हारी शादी पोस्टपोन करती हूँ। विजया मैडम, इनका पेमेंट सेटल कर देना। ओके मैडम। थैंक यू Thank you, madam. हम लोग फिर आते हैं। चलते हैं हम लोग। यहाँ तो कुछ मजा आया ही नहीं। मुझे लगा आदि कुछ बोलेगा तो राजेश्वरी रोना पीटना करेगी, पर छे। सुनिए, कल आपका बर्थडे है, जल्दी ही उठना होगा। तो सोने की जगह आप किस सोच में पड़े हो? इतने सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल आपके बर्थडे पर कभी ना भूल पाओ इतना स्पेशल सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि अरुण और ऐश्वर्या की शादी के बाद इस घर का ये पहला बर्थडे है। इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। आपका क्या कहना है? क्या हुआ है जी? बहुत डल लग रहे हैं आप। कोई परेशानी है क्या? कोई खास बात नहीं है राजेश्वरी, मन कुछ बेचैन है। मन बेचैन है? पर क्यों? क्या हुआ है? पता नहीं,
मन के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। कल मेरा बर्थडे है और तुम ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की सोचकर इतनी खुश हो रही हो, पर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। अपने ही बर्थडे की आपको खुशी नहीं है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्या राजेश्वरी, तुम अनजान बनकर पूछ रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, और तो और पार्वती की वजह से घर में रोज नए कारनामे होते हैं। ऐसा लगता है मुझे फिर से हार्ट अटैक आने वाला है। अगला बर्थडे देख पाऊंगा या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी जान और मेरे मंगलसूत्र पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। मैं आने ही नहीं दूंगी। जिंदगी मौत हमारे हाथों में नहीं है। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? अभी ऐसा क्या हो गया है? तुम चिंता मत करो राजेश्वरी, मुझे कुछ होने से पहले हम अपने आदि की शादी करवा देंगे, यही मेरी ख्वाहिश है। ये क्या है जी? आदि की शादी हम अच्छे से करवाएंगे और आपको भी कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस खुश रहिए। मेम साहब, दूध लेकर आई हूँ मेम साहब। आओ, दूध लीजिए मेम साहब। वहां रख दो। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। इसे पीने से अच्छी नींद आएगी। हाँ दीदी, पंडित जी को बता दीजिए मेम साहब आ गए ठीक है, हैं। तुम जाकर लेकर आओ, मैं ठीक बोल है। कर आती हूँ। विजया मैडम, सारा इंतजाम हो गया है ना? सब हो गया है मैडम। पार्वती, मेम साहब, अन्नदान का सारा इंतजाम अच्छे से हो गया है ना? क्या तुम देख कर आई? सब कुछ ठीक है मेम साहब, मैंने खुद सब कुछ देखा है। गुड। आंटी, ये औरत ऐसे घुटनों पर चलकर क्यों जा रही है? ये किस तरह की पूजा है? ऐश्वर्या, ये प्रार्थना, पूजा, मन्नत, इन सब के बारे में मैं कुछ भी ठीक से नहीं जानती। जो तुम्हारे बगल में खड़ी है ना, वो इन सब काम में बहुत आगे रहती है, उसी से पूछ लो। पार्वती, तुम्हें पता है क्या? मुझे भी नहीं पता मेम साहब, आप रुकिए, मैं जरा उनसे इस बारे में पूछ कर आती हूँ। हाँ
सुनिए, ये इतनी मुश्किल पूजा किस लिए करते हैं? बेटी, जिन लोगों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं या जो शादीशुदा है, उनके मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए ये पूजा की जाती है। ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हैं क्या? जी हाँ, इनकी बेटी का मंगलसूत्र सलामत रहे इसलिए कर रहे हैं। दरअसल इनकी बेटी और दामाद का कार एक्सीडेंट हो गया था। बेटी को ज्यादा चोट नहीं लगी, पर इनका दामाद सीरियस है और इस वक्त एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिटेड है। इसलिए ये और इसके परिवार वाले बहुत चिंतित है। अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए एक माँ प्रार्थना कर रही है। इस तरह हाथ में दिया लेकर कितनी परिक्रमा लगानी होगी? 108 बार परिक्रमा लगानी है। वजह चाहे जो भी हो, परिक्रमा को आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर छोड़ दिया तो जिसके लिए प्रार्थना की उससे उल्टा हो जाएगा। कुछ अच्छा होने के बदले कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मालकिन, ये लीजिए। नमस्ते नमस्ते। बेटी, कैसी हो? किसके नाम पर अर्चना करनी है? मेरे पति के नाम पर। अपना नाम बोलिए। पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम नाम अधिशया। क्या नक्षत्र है? आस्था नक्षत्र। आस्था। आवयोः सर्वकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ दत्तं राजद्वारे सर्व अनुकूलता प्राप्त्यर्थम् अष्टोत्तर पूजां सद्य करिष्ये। नानाविध प्रबलवत्र पुष्पांजलिं पूजां समर्पयामि। एकहारति आज्य दीपं दर्शयामि। समस्त रक्षां धारयामि। शतमानं भवदाय पुरुषतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिय प्रतिष्ठति। ओम भूस्वाहा अग्नये इदं नमः। ओम भुवस्वाहा वायुवे इदं नमः। ओम शुभस्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वाहा अग्नये प्रजापतये इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः। ओम कृष्णवे स्वाहा कृष्णवे परमात्मने इदं नमः। ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। नमस्ते 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 मेम साहब। नमस्कार। नमस्ते। ओम भूस्वाहा अग्नये इदं नमः। ओम भुवस्वाहा वायुवे इदं नमः। ओम शुभस्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वाहा अग्नये प्रजापतये इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः। ओम कृष्णवे स्वाहा कृष्णवे परमात्मने इदं नमः। ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ओम रुद्राय स्वाहा रुद्राय पशुपतये इदं नमः। ओम भूस्वाहा वायुवे इदं नमः। ओम कृष्णवे स्वाहा कृष्णवे परमात्मने इदं नमः। ओम रुद्राय स्वाहा रुद्राय पशुपतये इदं नमः। ओम केशवाय स्वाहा केशवाय इदं नमः। ओम नारायणाय स्वाहा नारायणाय इदं नमः। ओम माधवाय स्वाहा माधवाय इदं नमः। ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा त्रिविक्रमाय इदं नमः। ओम शीतलाय स्वाहा शीतलाय इदं नमः। ओम अग्नये प्रजापतये स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा वरुणाय इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा अग्नये सप्तपदये इदं नमः। ओम वरुणाय स्वाहा वरुणाय इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः। ओम भू स्वाहा अग्नये इदं नमः। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से मंगलसूत्र बांधिए। हाँ बोल रहे, बांधने के लिए बोलिए। विधि पूरी करवाओ।
हे भगवान। रो मत, धीरज से काम लो, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। देखो चुप हो जाओ। क्या हुआ माँ जी? ये ऐसे रो क्यों रही हैं? ये मत पूछो बेटी, इसने 107 बार परिक्रमा कर ली, पर जब ये 108वां परिक्रमा पूरी कर रही थी, उस वक्त इसके हाथों से दिया बुझ गया। मैंने तो इसे पहले ही बोल दिया था कि इतना बड़ा कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, पर इसने ये बात बिल्कुल नहीं मानी। ये जिद कर रही थी कि इसे ये करना ही है, इसे अपनी बेटी का मंगलसूत्र बचाना था। जिद करके इसने ये मुश्किल कार्य शुरू तो कर लिया, लेकिन भाग्य का खेल तो देखो, मन्नत पूरी ही नहीं कर पाई। जब ऐसी कठिन प्रार्थना नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसी प्रार्थना करनी ही क्यों है? पता नहीं लोग ऐसी मन्नतें क्यों मांगते हैं। आदित्य, मैं छोटी राजेश्वरी हूँ, छोटी राजेश्वरी ऐसे ही रहूंगी। आने दो जिसको आना है। आ जाओ आ जाओ, राजेश्वरी की तरह बात करके तुझे डराती हूँ। आदि, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है छोटी माँ? नहीं आदि, कुछ नहीं हुआ। मैं तो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि दीदी आते ही तुम्हारे बारे में पूछेंगी कि तुम कहाँ गए। मुझे पता है बाहर जाते हुए टोकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब वो पूछेंगी तो मुझे पता होना चाहिए ना। इसीलिए मुझे बता दो, तुम कहाँ जा रहे हो आदि? ऑफिस। अच्छा ऑफिस क्या? ऑफिस से तो 30 दिन की छुट्टी ली है ना, तो फिर ऑफिस कैसे जा सकता है ये? पूछती हूँ। आदि, हाँ, चला गया क्या? कैसे संस्कार दिए राजेश्वरी ने, किसी की इज्जत नहीं करता ये। देख लूंगी उसे मैं। हाँ, मैंने तो जूस मंगवाया था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने जूस मांगा था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ मालकिन, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए मालकिन। तू क्यों लेकर आ रही है? पार्वती कहाँ है? पार्वती की तबीयत खराब है, आज वो काम पर नहीं आई है। सारे काम में अपनी नाक जो अड़ाती रहती है हमेशा। तबीयत तो खराब होगी ही ना उसकी। चल जा। गिलास भर के देना चाहिए था ना, मेरे सामने कंजूसी करती है। बहुत थक गई हूँ मैं। इस घर में इतने सारे नौकर हैं, फोन आएगा तो मैं ही उठाऊंगी क्या? फोन उठाने की जिसकी ड्यूटी है वो कहाँ गया? हेलो। हेलो, छोटी माँ आप हैं क्या? बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है ना, जिसका फोन आएगा तो मैं उठाऊंगी। हाँ बोलो अरुण, छोटी माँ बात कर रही हूँ। कुछ खास नहीं है, भैया को कॉल लगा रहा हूँ लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। उनसे एक डाउट क्लियर करना है, उनसे बात करा देंगी क्या? आदि इस समय घर पर नहीं है, वो तो कब का ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस चले गए? लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे। ये तुम क्या कह रहे हो अरुण? उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी है, अभी तक पहुँच जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, फिर आप फोन रखिए, मैं देख लेता हूँ।
हाँ। वो खाना बनाने वाली भी आज नहीं आई। आदि भी ऑफिस जा रहा हूँ कहकर निकला और वहां पहुंचा नहीं। जरूर वो ऑफिस नहीं गया होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीमारी का बहाना करके घर के अंदर आदित्य के साथ है और जगदम्बा ने मुझे झूठ बोला कि उसकी तबीयत खराब है। दिखाती हूँ मैं। जगदम्बा इधर आ। हाँ अभी आती हूँ। बोलिए ना। शराफत से सच्चाई बता दे, पार्वती कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना मालकिन, पार्वती की तबीयत खराब है। क्या है? सारे नौकर मिलके झूठ बोलते हो मुझे, हाँ? कितनी बार मैंने झूठ पकड़ा है। अब सही सही बताओ कि वो कहाँ गई है। मैंने आउट हाउस में खुद जाकर देखा है, वो वहाँ नहीं है। तुम लोगों की नीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहाँ गई है तुम लोगों को पता है ना? चलो बताओ मुझे। नहीं मालकिन, मैं आपसे सच ही कह रही हूँ। तो बताओ पार्वती कहाँ है? वो क्या है ना, पार्वती मंदिर गई हुई है। फिर से झूठ बोल रही है क्या मुझसे? नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच ही बोल रही हूँ। कल बड़े साहब का जन्मदिन था ना, इसलिए हम सब मंदिर गए थे। पार्वती उसी मंदिर में एक मन्नत पूरी करने गई है मालकिन। मन्नत? उसे क्या जरूरत पड़ गई मंदिर जाके मन्नत मांगने की? मंदिर जाके मन्नत मांगने से उसकी शादी तुरंत हो जाएगी क्या? पार्वती अपनी मन्नत पूरी करने मंदिर नहीं गई है मालकिन। दरअसल बात यह है कि वो मालकिन के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए और बड़े मालिक की शादी जल्दी हो जाए इसलिए मन्नत पूरी करने गई है। किससे पूछ के ये सब कर रही है वो, हाँ? अगर उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई तो सारी प्रॉब्लम हमारे परिवार पे आएगी। एक नंबर की बेवकूफ है। मुझे दीदी को बताना होगा। दीदी, 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 आपने बात सुनी क्या? जगदम्बा से ऐसे क्यों बात कर रही थी? अरे वो सब छोड़िए ना दीदी। पार्वती ने पता है ना क्या किया? ये फिर शुरू हो गई। कल हम जिस मंदिर में गए थे ना, उसी मंदिर में पार्वती मन्नत पूरी करने के लिए गई है। पार्वती को अचानक कौन सी मन्नत पूरी करने के लिए जाना पड़ा? दीदी, वो अपनी कोई मन्नत पूरी करनी चाहती तो कोई बात नहीं होती, पर वो आपके और आदि के लिए मन्नत पूरी करने मंदिर गई है। मेरे लिए और आदि के लिए प्रार्थना करने गई है? हाँ दीदी, आपका मंगलसूत्र सलामत रहे और आदि की शादी जल्दी हो जाए, इसके लिए मन्नत मांगने गई है वो। अब आप ही बताइए, अगर उसने मन्नत पूरी नहीं की तो प्रॉब्लम तो हमारे परिवार पे आएगी ना? सही कह रही हूँ ना मैं? इस तरह हाथ में दिया लेकर कितनी परिक्रमा लगानी होगी? 108 बार परिक्रमा लगानी है। वजह चाहे जो भी हो, परिक्रमा को आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती अगर उस मन्नत को पूरी नहीं कर पाई तो क्या मुझे और आदि को खतरा होगा? हाँ। पार्वती की मन्नत शुरू होने से पहले हम वहाँ जाकर उसे रोक लेते हैं। हाँ दीदी, चलिए चलिए चलते, चलिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी से दिल से प्रार्थना करके तुम अपनी इच्छा उन्हें बताओ, देवी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। ठीक है। ठीक है बेटी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ, मेम साहब का मंगलसूत्र सलामत रहे और बड़े साहब की शादी भी अच्छे से हो जाए। मैं परिक्रमा शुरू करने जा रही हूँ। आप मेरा साथ देकर इस प्रार्थना को पूरी करने में मदद कीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए।